बायोलॉजी के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका के बारे में जानते हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं और बायोलॉजी में इसका टेक्निकल नाम साइटो है। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आप दो चीज़ों को देखते होंगे, एक जीव और एक निर्जीव। तो आप सोचते होंगे कि इनमें क्या खासियत है कि जीव जीव कहलाता है और निर्जीव निर्जीव होता है। तो वो है कोशिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति। कोशिका की वजह से ही जीव जीवित होते हैं। कोशिका के बिना किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं है। कोशिका के बिना जीवित ही नहीं रह सकता। देखिए, जिस तरह से कोई बिल्डिंग या मकान बहुत सारे रूम से मिलकर बना होता है और जो कमरे होते हैं वो दीवारों से मिलकर बने होते हैं और जो दीवार होते हैं वो छोटे छोटे ईंटों को जोड़कर बनाए जाते हैं, ठीक वैसे ही जीव बहुत सारे अंगों से मिलकर बने होते हैं और जो अंग होते हैं बहुत सारे ऊतक समूहों से मिलकर बने होते हैं और ऊतक जो होते हैं वो बहुत सारे छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसलिए कोशिका को जीवों की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। कुछ जीव एक ही कोशिका के बने होते हैं जिन्हें एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्यूलर कहते हैं, जैसे जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम और कुछ शैवाल हैं जो सारे काम अकेले ही करते हैं, जैसे श्वसन, भोजन, प्रजनन, वृद्धि आदि सारे काम एक ही कोशिका से करते हैं। एक कोशिकीय होने से इनके कामों में कोई बाधा नहीं होता, ये सारे काम बखूबी तरीके से करते हैं। और जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। इस तरह के सभी पादप और जंतु जीव हैं। ये कुछ हजारों से लेकर अरबों खरबों कोशिकाओं से बने होते हैं और सारे काम अलग अलग अंगों के द्वारा करते हैं। जैसे पाचन तंत्र से भोजन का पाचन करते हैं, पाचन के लिए अलग तंत्र होता है और परिवहन के लिए अलग तंत्र होता है और प्रजनन के लिए भी अलग तंत्र होता है। लेकिन एक कोशिकीय जीव ये सारे काम एक ही कोशिका से कर लेते हैं। अब बात आती है सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका की। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। इसका आकार 170 गुने 130 mm का होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा एकल कोशिका ही होता है। और जो सबसे छोटी कोशिका होती हैं वो माइकोप्लाज्मा होता है, जिसका आकार 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर का होता है। और जो सबसे लंबी कोशिका होती हैं वो तंत्रिका होती है, जिसका लंबाई 1 मीटर से भी अधिक होता है। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे लंबा में अंतर है। बड़ा का मतलब होता है आयतन में बड़ा, लंबा का मतलब होता है सिर्फ लंबाई में बड़ा। जो तंत्रिका कोशिका होती हैं वो बड़ी नहीं सबसे लंबी होती हैं। अगर मानव में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका महिला का अंडा होता है और सबसे छोटी कोशिका पुरुष का स्पर्म होता है, जिसका आकार 4 माइक्रोमीटर का होता है। लेकिन लाल रक्त कोशिका का भी आकार 4 माइक्रोमीटर से 4.5 माइक्रोमीटर का होता है। और मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होता है। कुछ जीवों में जैसे जिराफ और ऊंट में तंत्रिका कोशिका 1 मीटर से भी लंबी होती हैं, जो सर से लेकर पांव तक होती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम कोशिका के खोज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क का अध्ययन समय किया। कॉर्क पेड़ के छाल का एक भाग होता है जो शीशी और बोतल को बंद करने में काम आता है। उन्होंने खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क का अध्ययन किया तो उसमें छोटी छोटी कोठरी जैसे मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति दिखाई दी, जो पतली पतली दीवारों से घिरी हुई थी। इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। हालांकि इन्होंने मृत कोशिका को देखा। आप भी कोशिका को आसानी से देख सकते हैं अगर आपके पास सूक्ष्मदर्शी हैं तो। उसके लिए आप एक प्याज लीजिए, प्याज के बाहरी गुलाबी परत को हटा लीजिए। उसके बाद एक और परत को निकालिए, उसमें आपको एक झिल्ली दिखाई देगी, उस झिल्ली को निकाल लीजिए और उसको तुरंत पानी में रखिए। उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, उसमें से एक टुकड़े को स्लाइड पर रखिए। ध्यान रखिए कि स्लाइड पर रखते समय उसके नीचे हवा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ऊपर से 1-2 बूंद मिथाइलिन ब्लू या आयोडीन का घोल डालिए और उसको जूम करके देखिए। उसमें आपको छोटी छोटी ईंट जैसी संरचना दिखाई देगी जो कोशिका भित्ति से अलग अलग दिखाई देती हैं। उसके बीच में एक गाढ़ा भाग केंद्रक दिखाई देगा। हालांकि ये तो पादप कोशिका होती हैं, आप जंतु कोशिका को भी देख सकते हैं। उसके लिए आप दांत खोदनी या किसी चम्मच से अपनी गाल की कोशिकाओं को खुरच कर निकालिए और उसे स्लाइड पर ठीक से पसार दीजिए। उसके बाद 1-2 बूंद मिथाइलिन ब्लू डालकर उसे जूम करके देख सकते हैं।
इसमें आपको एक बाहरी कोशिका झिल्ली दिखाई देगी। देखिए, मिथाइलिन ब्लू या आयोडीन को इसलिए डालते हैं ताकि कोशिका रंगीन दिखाई दे और इसके अंग अलग अलग दिखाई दे। और सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1674 में तालाब के जल का अध्ययन करते समय किया। उन्होंने एक कोशिकीय जीव अमीबा और पैरामीशियम को देखा और इसके बाद 150 वर्षों तक कोशिका के बारे में ज़्यादा कुछ खोज नहीं हो पाई। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की। केंद्रक कोशिका के बीच में एक गाढ़ा भाग होता है। कुछ सालों बाद मैथियस स्लाइडर ने 1838 में बहुत सारे पादपों का अध्ययन किया और पाया कि पेड़ पौधे भी कोशिकाओं से ही बने होते हैं। लगभग उसी समय थियोडोर सवान ने 1839 में बहुत सारे जीव जंतुओं का अध्ययन किया और पाया कि जीव जंतु भी कोशिकाओं से ही बने होते हैं। और इन्होंने देखा कि कोशिका जो है वो एक बाहरी झिल्ली से घिरी हुई होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली की वजह से ही कोशिका की आकृति निश्चित होती है। हालांकि कुछ कोशिकाएं अपनी आकृति को बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा और श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये अपने आकृति को बदलते रहते हैं। अमीबा जो है वो अपने आकृति को भोजन ग्रहण करने और पचे हुए भोजन को निकालने के लिए बदलता रहता है। और पादप कोशिकाओं का भी अध्ययन किया और पाया कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और इन दोनों ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया और कहा कि सभी जीव कोशिका और कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। कुछ समय बाद रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में कोशिका सिद्धांत में सुधार करते हुए कहा कि नई कोशिका पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं। देखिए, सभी जीव जो होते हैं वो एक ही कोशिका से विकसित होकर बने हुए होते हैं। 1839 में ही पुरकिंजे ने केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच के द्रव को खोजा और इसे कोशिका द्रव या प्रोटोप्लाज्मा का नाम दिया। कुछ समय बाद 1861 में मैक्सुलिए ने कहा कि कोशिका जो है वो प्रोटोप्लाज्मा का एक पिंड है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कोशिका के प्रकार के बारे में जानेंगे। अब कोशिका के प्रकार के बारे में जानते हैं। देखिए, कोशिका को झिल्ली युक्त केंद्रक और अन्य अंगक के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बांटा गया है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बांटा गया है। देखिए, कोशिका के अंग को अंगक कहते हैं। इंग्लिश में इसे ऑर्गेनल्स कहते हैं। जो बड़े जीव होते हैं उनके हाथ पैर मुंह को अंग कहते हैं। जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त केंद्रक और अंगक पाए जाते हैं उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं और जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाए जाते उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए बिना झिल्ली के कोशिका द्रव में एक विशेष क्षेत्र में होता है और इस क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब होता है पूर्व या आदि, कैरियोन से कैरियोट बना जिसका मतलब होता है केंद्रक। इसे असीम केंद्रीय कोशिका भी कहते हैं क्योंकि इसका केंद्रक बिना झिल्ली के अस्पष्ट होता है। इस तरह के कोशिका का उदाहरण जीवाणु, नीलहरित जीवाणु और शैवाल है। माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोटिक कोशिका का ही उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली के बाहर एक और कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसे इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक और बाहरी परत पाई जाती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। कोशिका झिल्ली से ही रोम या झालर जैसी संरचना निकली हुई होती है जिसे पिल्स कहते हैं और जो बड़े झालर होते हैं उसे फ्लैजिला कहते हैं। पिल्स जो होते हैं वो कोशिका को चट्टानों से चिपकने में और उससे पोषक तत्व अवशोषण करने में मदद करते हैं और जो फ्लैजिला हैं वो कोशिका को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ ही मुख्य अंग पाए जाते हैं जैसे डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक अणु पाए जाते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं में कोशिका झिल्ली नलिकावत और फोर्टिका के रूप में निकली हुई होती हैं जिसे मीसोसोम कहते हैं। ये जीवाणुओं की विशेषता को दर्शाता है। यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है ट्रू, यानी इसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इस झिल्ली को न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं।
इस तरह के कोशिका के उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, पादप तथा जंतु कोशिका हैं। इसे सुकेंद्रीय या ससीम केंद्रीय कोशिका भी कहते हैं क्योंकि इसका केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है। केंद्रक के बीच में एक और गाढ़ा भाग होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। जो कोशिका ज़्यादा प्रोटीन का निर्माण करती हैं उसमें न्यूक्लियोलस एक से अधिक पाया जाता है। इस तरह के कोशिका में कोशिका द्रव को घेरे हुए एक झिल्ली होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और कोशिका द्रव को इंग्लिश में साइटोप्लाज्मा कहते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। इस तरह के कोशिका में बहुत सारे झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं जैसे अंतःस्रावी जालिका, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और पादप कोशिका में प्लेस्टिड पाया जाता है जो अलग अलग विशिष्ट कामों को करते हैं और कोशिका को जीवित रखते हैं। इसीलिए कोशिका को जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिका के अंगक ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।